हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे चैनल आओ स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं रक्त संबंध का ये टॉपिक, और इस टॉपिक के अंदर मैं आपकी उन सभी समस्याओं का हल करूंगा जो आपको इस टॉपिक में आती है। और मैं आपसे इस टॉपिक में ये कह सकता हूं, मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा देख लेते हैं तो आपकी सभी समस्याओं का हल हो जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। और हाँ, अगर आप इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब मत करिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अंत में इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए हम इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3-4 मिनट कुछ बेसिक बातों के बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि कोई भी टॉपिक हो उसकी बेसिक जानकारी होना जरूरी है। और ये मेरी खासियत है कि कोई भी टॉपिक के बारे में बताने से पहले मैं उसकी बेसिक जानकारी के बारे में आपको जरूर बताता हूँ। चलिए बात करते हैं इस टॉपिक की और इसकी बेसिक जानकारी की। बेसिक जानकारी क्या होती है कि इस रक्त संबंध में क्या होता है कि हमें रिलेशन बताना होता है कि ये हमारे क्या लगता है, ये हमारे क्या लगता है, ऐसे रिलेशन बताना होता है। तो रिलेशन के लिए हमारे पास कोई ट्रिक होना जरूरी है जिसके आधार पर हम बता सके कि हाँ ये इसका रिलेशन हमसे ये है। तो इसके बारे में जानने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है। देखिए, आपको क्या करना है कि जैसे ये हम है, ये कौन है, ये मैं हूं। तो देखिए, पहले तो आपको कुछ दो चिन्ह स्थायी कर लेने हैं। अगर आपको जैसे दो नाम दिखे, मैं नाम लेता हूं मेल और फीमेल के, मेल व फीमेल। अगर बात करें मेल की, तो मेल के लिए मैं यहां पर चिन्ह लेता हूं प्लस का। और आप चाहे कौन सा भी चिन्ह ले सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको प्लस ही लेना होगा, या फिर आप कोई भी चिन्ह ले सकते हैं। मैं यहाँ पर मेल जब नाम आएगा तो मैं लेता हूं यहाँ पर प्लस, और फीमेल का नाम आता है तो मैं यहाँ पर लेता हूं माइनस। हमसे कहा जाए कि रमेश की बहन सीता है, नाम दे दिया तो हमें पता है रमेश की बहन सीता है। अगर आपसे कहा जाए कि ए की बहन सी है, तो ए की बहन है जो सी है, तो आपको इसे दर्शाने के लिए क्या करना होगा कि ये हो गया ए और ये हो गया सी। ए की बहन सी है तो सी को आप माइनस से दर्शाएंगे। और जब भी आप इस डायग्राम को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये क्या है, बहन है ए की। अगर आप यहाँ पर कुछ भी नहीं लगाते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये सी है जो इसकी बहन है या फिर इसका भाई है। तो इसके बारे में जानने के लिए, इसको याद रखने के लिए आपको क्या होगा कि प्लस और माइनस से आप कोई भी चिन्ह आपको अपने दिमाग में सेट करना होगा, जिससे आप इन सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर प्लस माइनस को लेता हूँ, और आप भी यहाँ पर ये ले सकते हैं। आप जब भी सवाल करें तो प्लस माइनस या फिर कोई भी चिन्ह, जो दो चिन्ह हो, आपको दिमाग में वो नाम लेते ही आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि हाँ उस चिन्ह के लिए। अगर आप कहीं पर भी इस टॉपिक में प्लस को देखते हैं तो आपको लगना चाहिए कि ये मेल है, यानी कि पुरुष है। पुरुष के लिए यहाँ पर प्लस से यूज किया है हमने। और अगर आपको माइनस ये दिखाई दे तो आप ये पता कर सकते हैं कि ये फीमेल है। चलिए टॉपिक में आगे बढ़ते हैं, कुछ और बेसिक बातें हैं उसके बारे में बात करते हैं। हमारा जो आगे हम बात करने वाले हैं, जैसे कि ये बात कर रहा हूं मैं अपनी, ये हूं मैं। अगर बात करें हम अपने भाई या बहन की, तो मुझे पता है, आप सभी को पता है कि वो हमारे भाई बहन अपनी ही इस पीढ़ी के हैं। मेरा कहने का मतलब है वो हमारे इस बराबर की पीढ़ी में आएंगे, न कि वो हमसे नीचे आएंगे या फिर न कि हमसे ऊपर आएंगे। हमसे ऊपर की जब हम बात करते हैं तो ऊपर में हमेशा अपन माता पिता को दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं? माता पिता को। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपने पिता को, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर पी, तो ये हो गए मेरे पिता। और अगर आप इस सवाल में बहुत आगे चल जाते हैं तो आप भूल जाएंगे कि ये पिता है या फिर आपकी माता, क्योंकि हम यहाँ से नीचे हैं तो माता के भी हम नीचे लिखे जाते हैं और पिता के भी नीचे लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर आप प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। ये आपने प्लस का लगा दिया
तो अब आपको ये डायग्राम देखते ही आपको पता चलेगा कि हाँ ये जो डायग्राम है इसके अंदर प्लस का चिन्ह है, तो ये हमारे पापा है। अगर यहाँ पर देखिए हमें माता को लिखना है, माँ को लिखना है, तो आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये डबल चिन्ह लगाएंगे। जब हम वाइफ या हस्बैंड को दर्शाते हैं तो हमेशा आपको ये बरोबर की जो डबल लाइन है वो आपको खींचनी होती है, जिससे आपको आसानी से याद रहे कि ये एक विवाहित जोड़ा है। तो जिससे आप देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूं कि ए है जो बी का पति है, तो आप यहाँ पर सिंगल लाइन नहीं खींचेंगे, सिंगल लाइन मैं खींचूंगा यहाँ पर, जैसे भाई बहन के लिए मैं यहाँ पर सिंगल लाइन खींचूंगा। मैंने यहाँ पर कहा ए बी का पति है, तो ए है जो बी का पति है, तो देखिए ये है बी और ये इसका पति है। तो देखिए ये पहले तो मैं यहाँ पर ये प्लस का चिन्ह लगा सकता हूँ, क्योंकि ये है जो इसका पति है और ये है इसकी वाइफ, तो यहाँ पर मैं ये चिन्ह लगा सकता हूँ। जब पति पत्नी को दर्शाना हो तो आपको ये डबल लाइन जरूर लगानी है, जिससे आपको पता चले कि हाँ ये पति पत्नी है। और बात करते हैं हम भाई या बहन की। देखिए यहाँ पर P है और P की वाइफ मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि M है। हो गया, P की वाइफ कौन है? M है। तो ये जो वाइफ है यहाँ पर मैं माइनस का चिन्ह लगाता हूँ। बात करिए अगर हमारे दादाजी की या फिर दादी की, तो देखिए वो होता है यहाँ पर हमारे ऊपर तो हमारे माता पिता आ गए, और हमारे दादाजी या दादी जी है वो हमारे माता पिता से भी ऊपर आएंगे, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दादा। यहाँ पर लिखेंगे हम दादा। और दादा के लिए आपको पता है कि हम ये पुरुष है, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लेते हैं। अगर बात करें हम दादी जी की, तो यहाँ पर आपको यही डायग्राम बनाना है, डबल लाइन खींच ली है और वहां पर हम लिख देते हैं दादी जी। ठीक है, आपको पता चल गया। यहाँ पर मैं ये माइनस का चिन्ह लेता हूँ, ये आपको पता चल गया है। अगर बात करें हम काका या फिर चाचा जी होते हैं हमारे, चाचा जी की बात करें तो आपको क्या करना है, जो ये हमारे पिताजी है, पिताजी, यहाँ पर पिताजी के भाई होते हैं जो हमारे चाचा लगते हैं, तो यहाँ पर हम सिंगल लाइन खींचेंगे क्योंकि वो पिताजी के भाई है। तो यहाँ पर देखिए ये जो P का भाई कौन है? S है। P का भाई S है, जो हमारे क्या लगा? चाचा जी लगा। और बात करते हैं हम अपने भाई बहन की, तो देखिए ये जो है मैं यहाँ पर, ये मैं हूं और मेरा भाई, जैसे मान लिया मैंने कि P है, सॉरी मेरा भाई जैसे N है, तो मेरे भाई को दर्शाने के लिए आप ध्यान रखिएगा कि मेरा भाई N है, तो N मेरा भाई है, तो मैं N को यहाँ पर लिख देता हूँ। अब यहाँ पर मुझे एक चिन्ह लगाना है, जो कौन सा लगाऊंगा मैं यहाँ पर लगाऊंगा ये जो मेरा भाई है, इसके लिए मैं यहाँ पर प्लस लगाऊंगा। मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं लगाता हूँ, तो सवाल में आपको पता नहीं चलेगा कि ये मेरा भाई था या फिर बहन थी। तो इस चीज को याद रखने के लिए आपको यहाँ पर चिन्ह लगाना बहुत ही जरूरी है। ये मैंने यहाँ पर मार्क लगा दिया है। एन है जो क्या है? मेरा भाई है, क्योंकि ये जो चिन्ह है प्लस का मैं वो पुरुष के लिए यूज करता हूँ, तो ये हो गया मेरा भाई। अगर लिखनी हो मुझे अपनी बहन, तो देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आई है, जो मेरी क्या है? बहन है, तो मैं यहाँ पर ये लगा देता हूँ माइनस का चिन्ह। अगर बात करें हम अपने पुत्रों की, अपने पुत्रों की, तो देखिए वो मैं लिखूंगा मेरे से नीचे हमेशा, क्योंकि वो हमसे छोटे होते हैं, हमारी पीढ़ी से नीचे की पीढ़ी होती है हमारी। तो देखिए उनको मैं लिखूंगा यहाँ पर। देखिए जैसे के मेरा पुत्र है, के मेरा पुत्र है, तो पुत्र है इसलिए मैं यहाँ पर चिन्ह यूज करूंगा कौन सा? प्लस का। तो अब ये मुझे याद रहेगा कि हाँ के है जो मेरा पुत्र है, न कि मेरी पुत्री है। अगर बात करता हूं मैं मेरी पुत्री की, तो देखिए मैं यहाँ पर मेरी पुत्री है जो मैं लिखता हूँ, जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी मेरी पुत्री है, जी मेरी पुत्री है। तो पुत्री को लिखने के लिए मैं यहाँ पर यूज करूंगा माइनस का चिन्ह। और ये जो जी मेरी पुत्री है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये के की बहन है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर ये लाइन यूज कर सकता हूँ। और अब ये बेसिक जानकारी लगभग हमारी इतनी है। अगर आपको ये चीजें याद है तो आप बड़े मुश्किल से मुश्किल सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। और देखिए मैं आपको ये रिपीट करवा देता हूँ दोबारा कि जब भी आप बात करते हैं अपनी,
या फिर कोई भी क्वेश्चन में दिया हुआ हो, आप उस पर्सन की बात करते हैं, वहां पर उसके पिता के बारे में कहा जाए तो आप वहां पर ऊपर लिखेंगे और पिता के लिए आप प्लस का चिन्ह यूज करेंगे। अगर बात करें उसके पुत्रों या फिर पुत्री की तो आप उससे नीचे लिखेंगे, और पुत्र है तो प्लस का चिन्ह या फिर पुत्री है तो माइनस का चिन्ह। और बात करें अगर भाई या बहन की तो आप बराबर में लिखेंगे उसके, और वहां पर चिन्ह आपको पता है कि कौन सा लगेगा, भाई है तो प्लस या फिर बहन है तो माइनस। चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चनों की। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको पहला क्वेश्चन है बोर्ड की स्क्रीन पर लगा देता हूँ, और आगे जो भी परेशानियां हमें होगी तो क्वेश्चनों के द्वारा हम उन परेशानियों को हल करेंगे। आपको सवाल यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई देगा, मैं सवाल यहाँ पर मोबाइल में देख रहा हूँ। चलिए आपका सवाल अपनी इस बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। हमारा पहला क्वेश्चन है ए बी की बहन है, ए है जो बी की बहन है, तो मैंने बताया कि भाई बहन को हमेशा बराबर लिखा जाता है। तो ए है जो बी की बहन है, ये है बी और ये ए बी की बहन है। तो आपको क्या करना है, आपको पहले तो ये लिखना है, क्योंकि भाई बहन के बीच हम एक सिंगल लाइन का यूज करते हैं, और भाई है या बहन वो चिन्ह भी हमें जरूर लगाना है। तो ए है जो बी की बहन है, ए है बी की बहन है, तो ये बी तो हमें पता नहीं है क्या है, लेकिन इसके बारे में हमें पता है कि ये है जो इसकी बहन है, तो ये बहन है ए। अब आपको ये पता नहीं है कि बी भाई है या बहन, ये हमें अभी तक नहीं पता है, और हम बता भी नहीं सकते कि ये क्या है। अगर सवाल में आगे हमें बताया जाएगा कि हाँ ये बी भाई है या लड़का है या फिर लड़की, तो हम यहाँ पर कोई चिन्ह यूज करेंगे। जब तक हम कुछ नहीं यूज करेंगे, जब तक हमें कुछ नहीं बताया जाएगा। तो चलिए हम आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। सी डी का भाई है, सी क्या है, डी का भाई है, जबकि अभी तक हमारे पास ऐसा कोई भी चिन्ह नहीं है जहां पर हम सी और डी को दर्शा सकते हैं। तो मैं एक बार सी और डी को यहीं पर लिख देता हूं। आपको ये याद रखना है कि अभी हमने इसको नहीं लिखा है। सवाल में आगे चलते हैं। डी ए की बहन है, हमें कहा गया है डी है जो ए की बहन है, डी ए की बहन है, तो आपको ए यहाँ पर दिया गया है, और डी है जो ए की बहन है, तो मैं बहन को लिखने के लिए मैं यहाँ पर ये सिंगल लाइन यूज करता हूँ, और डी है जो ए की बहन है, तो बहन के लिए मैं यहाँ पर ये चिन्ह यूज करता हूँ। मुझे लगता है कि आपको इतनी चीज ये समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, सवाल में क्या कहा गया है। तो बी डी से किस प्रकार संबंधित है, तो ये लिखने से, ये हमारे बताने से पहले हमें वो चीज भी पहले इस डायग्राम में लगानी होगी। देखिए सी और डी को हमने अभी यहाँ पर नहीं लिखा है, तो एक बार दोबारा से वो देखिए। सी डी का भाई है, सी डी का भाई है, तो आपको यहाँ पर देखना है कि सी तो हमारे पास यहाँ पर नहीं है, लेकिन डी हमारे पास है, और कहा गया है कि सी है जो डी का भाई है। तो हमें सी डी का भाई लिखने के लिए ना ही तो हम नीचे लिखेंगे ना ही ऊपर लिखेंगे, जो भाई बहन होते हैं वो बराबर लिखे जाते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सी, और सी क्या है, डी का भाई है, तो भाई होने के कारण मैं यहाँ पर किस चिन्ह का यूज करूंगा, प्लस के चिन्ह का यूज करूंगा, और मैं यहाँ पर ये सिंगल लाइन खींच देता हूँ। और आगे देखिए, अभी तक हमें नहीं बताया है कि बी क्या है, भाई है या बहन। चलिए क्वेश्चन में आगे चलते हैं, क्या पूछा गया है। तो बी डी से किस प्रकार संबंधित है, हमें पूछा गया है बी है जो डी से किस प्रकार संबंधित है। तो बी का संबंध हमें बताना है, सॉरी बी डी से हाँ किस प्रकार संबंधित है। तो अभी हमारे क्वेश्चन में हमें ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, क्या ये बी है जो डी का भाई है। हम ये नहीं बता सकते कि ये भाई है या फिर बहन है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक इसने कुछ भी नहीं बताया है कि ये भाई है या बहन है। इनके बारे में इसने बता दिया है ये भाई है, ये बहन है, ये बहन है। तो इन चिन्ह लगाने के कारण हमें ये जो होती है आसानी हो जाती है। यहाँ पर नहीं बताया है तो अभी हमें कुछ नहीं बता सकते। चलिए क्वेश्चन में आगे ऑप्शन देखिए, नहीं तो भाई है और नहीं बहन है, और यहाँ पर ऑप्शन बी है जो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, या तो भाई है या फिर बहन है। ये दोनों में से है, ये सिर्फ इन्हीं में से या तो भाई होगा या फिर बहन होगा। मैं ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर लगा देता हूँ। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा इस क्वेश्चन का। आपको क्वेश्चन में ये ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं ये
मुझे लगता है कि ये सवाल आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर बोर्ड की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। मैं यहाँ पर क्वेश्चन लगा देता हूँ आपके सामने। अगला क्वेश्चन है एम डी की बहिन है। एम क्या है? डी की बहिन है। तो मैं यहाँ पर एम को डी की बहिन बनाता हूँ। देखिए कैसे बनाएंगे हम। ये हो गया हमारा एम, ये हो गया हमारा एम, और एम क्या है? डी की बहिन है। तो देखिए मैं यहाँ पर बना देता हूँ डी। तो ये क्या है? बहिन है, तो बहिन के लिए मैं यहाँ पे ये चिन्ह यूज करूंगा। और आगे है डी के का भाई है। ये जो डी है ये के का भाई है, तो मैं इसका भाई भी बनाऊंगा। जो देखिए ये के है, डी है जो के का भाई है, डी के का भाई है, तो डी है इसका भाई। हमें इसके बारे में नहीं बताया गया है कि ये भाई है या बहन, हमें इसके बारे में बताया गया है कि ये भाई है, डी है, के का भाई है। तो देखिए मैं यहाँ पर प्लस का चिन्ह यूज करता हूँ। आगे क्या कहा गया है? एफ एम की माता है। हमसे कहा गया है एफ एम की माता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एफ एम की माता है। तो माता को लिखने के लिए आपको क्या करना होगा? आप बताइए कि माता को आप किस दिशा में लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे या फिर नीचे या फिर साइड में? तो हम ना ही तो नीचे लिखेंगे ना इसके बराबर लिखेंगे। माता पिता होते हैं जो हमसे ऊपर होते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर उनको ऊपर लिखता हूँ। और एफ के बारे में बताया गया है कि एफ है जो एम की माता है। तो एम की माता होने के कारण यहाँ पर मैं इस चिन्ह का यूज करूंगा। कौन से चिन्ह का? माइनस के चिन्ह का यूज करूंगा। और देखिए सवाल में आगे चलते हैं हम। तो के का एफ से क्या संबंध है? के का हमें एफ से संबंध पूछा है। के हमारा ये है, ये संबंध हमसे पूछा है कि के का एफ से क्या संबंध है। के है जो एफ से, एफ को क्या लगता है? तो देखिए हमें ये नहीं पूछा है कि एफ का के से क्या संबंध है। एफ का के से क्या संबंध है, हमसे ये नहीं पूछा है। हमसे पूछा है के का एफ से क्या संबंध है। हमको ये समझना भी जरूरी है। तो आप बताइए कि ये के है जो एफ के क्या लगता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या ये बेटा लगता है? निश्चित नहीं है। हम कन्फर्म नहीं कह सकते हैं कि ये बेटा है, ये बेटी भी हो सकता है। और हम ये भी नहीं कह सकते कि ये सिर्फ बेटी है, बेटा भी हो सकता है। तो हमारे ऑप्शन में देखिए कोई ऐसा ऑप्शन है जो इन दोनों को दर्शाता हो। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी है जो इन दोनों को बताता है। सी है बेटा या बेटी, और इनमें से बेटा या बेटी में से एक ये है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए ये सवाल आपको, मुझे आशा है कि पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, आपको यहाँ पर बोर्ड की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अगला सवाल है कि एक औरत की तरफ इशारा करते हुए राजन ने कहा। यहाँ पर राजन एक औरत की तरफ इशारा करते हुए कह रहा है। और जब तक ऐसे जो सवाल आए आपके सामने, तो आपको जब तक इनमें संबंध नहीं बताया जाए, जैसे मेरा या मेरी, उसके बारे में वो शब्द नहीं लिया जाए कि जब तक जैसे मेरा शब्द नहीं आए या फिर मेरी शब्द नहीं आए, तब तक आप सवाल में कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए आगे सवाल को हमें और पढ़ना होगा। एक औरत की तरफ इशारा करते हुए राजन ने कहा, वह उस औरत की बेटी है जो मेरी माँ के पति की माँ है। मेरी माँ, तो मेरी माँ यहाँ पर नाम आ गया है। तो यहाँ से हम क्वेश्चन को हल करना शुरू करते हैं। राजन कह रहा है कि मेरी माँ, राजन ही तो इशारा कर रहा है उस औरत की तरफ। राजन कह रहा है कि जो मेरी माँ के पति की माँ है। तो यहाँ पर हम राजन की माँ बनाएंगे, राजन को बनाएंगे। देखिए ये हो गया राजन, और राजन कह रहा है मेरी माँ। तो पहले हम बनाते हैं राजन की माँ। ये हो गई राजन की माँ। मैं एम से राजन की माँ को लिख रहा हूँ। ये राजन है जो आपको पता है पुरुष है, और ये राजन की माँ है जो महिला है। इसके लिए मैं ये चिन्ह यूज करता हूँ। और ये इसका बेटा है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसे नीचे लिखा है। आगे क्या कहा गया है? जो मेरी माँ के पति की माँ है। अब हमें बनाना है माँ का पति। तो ये है हमारी माँ, राजन की माँ, और इसका बनाते हैं हम पति। तो पति को बनाने के लिए देखिए यहाँ पर मैं डबल लाइन यूज करता हूँ।
और ये डबल लाइन यूज करेंगे। और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं पी से मैं पति को इंडिकेट कर रहा हूँ, और ये जो पति है इसके लिए मैं यहाँ पर प्लस का चिन्ह यूज कर रहा हूँ। और देखिए आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जो मेरी माँ के पति की माँ है, जो मेरे माँ के पति की माँ है, तो इस पति की माँ को भी हमें लिखना है। तो इसकी इनकी जो माँ है उनको हम कहाँ पर लिखेंगे आप बताइए। माँ को नहीं तो हम बरोबर लिखेंगे, ना ही नीचे लिखेंगे। माता और पिता हमेशा ऊपर लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इनकी माँ, ये हो गई इनकी माँ। और बात करते हैं, अब ये सवाल हमारा पूरा हो गया है। सिर्फ हमने ऊपर की जो एक लाइन है वो नहीं इसके अंदर लगाई थी। दोबारा से सवाल को पढ़िए। एक औरत की तरफ इशारा करते हुए राजन ने कहा, देखिए ये जो औरत है इसकी तरफ इशारा करते हुए राजन ने कहा है कि देखिए वह उस औरत की बेटी है। ये जो औरत है यह उस औरत की बेटी है। किस औरत की बेटी है? जो मेरी माँ के पति की माँ है। मतलब ये है जो उस औरत की बेटी है जो मेरी माँ के पति की माँ है, माँ की बेटी है। मतलब ये पति की जो माँ है इसकी बेटी है ये औरत। यहाँ पर सवाल में हमें यही कहा गया है, वह उस औरत की बेटी है। ये जो है ना ये उस औरत की बेटी है। किस औरत की? जो मेरे माँ के पति की माँ है, ये उस औरत की बेटी है। तो वो उस औरत ये हो गई, और ये है जो इसकी बेटी है। तो इसकी बेटी होने के कारण मैं इसे कहाँ पर लिखूंगा? मैं यहाँ पर लिखूंगा इसके नीचे। और इसके नीचे मैं लिख देता हूँ वह औरत जिसकी ओर राजन इशारा कर रहा है। देखिए, और ये औरत है जो क्या हो गई? राजन की जो पिता है, क्योंकि ये इनकी माता हो गई और माता के हस्बैंड है। जो यहाँ पर ये बरोबर डबल लाइन से मैंने यहाँ पर इसे लिखा है। और ये जो इनकी बहन है वो औरत, राजन जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं वो इनके पिता की बहन है। तो चलिए क्वेश्चन में हमें पूछा क्या गया है वो देखिए। तो उस औरत का राजन से क्या संबंध है? हमसे पूछा गया है कि उस औरत का राजन से क्या संबंध है। तो वो औरत ये है, राजन इसके बारे में बात कर रहा है। तो वो औरत राजन से किस प्रकार संबंधित है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही, क्योंकि राजन का जो उस औरत से संबंध है वो यहाँ पर उनकी लगती है बुआ, क्योंकि पिता की जो बहन है वो हमारी बुआ लगती है। तो इस ऑप्शन का उत्तर हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मुझे लगता है कि ये सवाल आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। मैं इसी प्रकार का एक सवाल और लेता हूं जिससे आपको पूरी तरह से आसानी हो जाएगी इसे समझने के लिए। अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक फोटो में किसी महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है। एक फोटो है, उसकी तरफ इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है, मान लीजिए ये वो फोटो है और इसकी तरफ एक व्यक्ति इशारा कर रहा है और वो क्या कहता है कि वह मेरे पिता की एकमात्र बहू की एकमात्र पुत्री है। यहाँ पर उसने कहा है कि वह मेरे पिता के, यहाँ से क्वेश्चन को करना शुरू कर दीजिए। यहाँ पर देखिए मेरे पिता, तो ये जो व्यक्ति है ये व्यक्ति हो गया। ये कह रहा है कि मेरे पिता, तो हम यहाँ पर बनाते हैं इनके पिता। ये हो गए इनके पिता। पिता के लिए मैं यहाँ पर प्लस का चिन्ह यूज कर रहा हूँ। देखिए आगे क्या कहा गया है, पिता के एकमात्र बहू की पुत्री है। पिता के एकमात्र जो बहू है वो हम कहाँ पर लिखेंगे? बेटा या बहू हमेशा पिता माता से नीचे लिखी जाती है। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इनकी बहू। ये हो गई इनकी बहू, और एकमात्र बहू है, आपको ये ध्यान रखना है। तो ये व्यक्ति कह रहा है मेरे पिता की एकमात्र बहू, तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों पति पत्नी है। ये पति पत्नी है, तो ये आपको पता चल गया होगा। ये हम कैसे कह सकते हैं कि ये इनका एकमात्र, ये इनकी बहू है। तो एकमात्र बहू होने के कारण ये कह रहा है कि मैं इनका बेटा हूँ, ये मेरे पिता है। तो ये तो हो गया इनका लड़का, इनका पुत्र, और ये हो गई इनकी बहू। आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है वो देखिए, एकमात्र बहू की एकमात्र पुत्री है। तो हमें जो ये व्यक्ति है ये कह रहा है कि ये जो तस्वीर में ये जो औरत है ये कौन है? मेरे पिता की जो बहू है उसकी एकमात्र पुत्री है, एकमात्र पुत्री है। तो पुत्री हम इसकी जो है वो नीचे बनाएंगे। ये हो गई पुत्री,
सॉरी, ये हमने यहाँ पर पुत्री को लिख दिया है। और ये व्यक्ति जो इस तस्वीर के बारे में बात कर रहा है वो है ये है, इसके बारे में बात कर रहा है। और हमसे सवाल में पूछा गया है कि उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। ये व्यक्ति जिस महिला के बारे में बात कर रहा है, ये महिला इससे किस प्रकार संबंधित है, हमें ये बतानी है। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या होगा, आप वो बताइए मुझे। ये महिला है जो इसके क्या लगती है, तो ये महिला है जो इसके बेटी लगती है। क्या लगती है? बेटी। ये इससे बेटी के संबंध में इसका ये रिलेशन है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ये महिला है जो इसकी बेटी लगती है। आपको पता चल गया होगा क्योंकि ये है जो इनकी पत्नी है और इनकी पत्नी की ये जो पुत्री है, इसलिए ये इनकी भी पुत्री है। और ये ऑप्शन नंबर है हमारा यहाँ पर बी बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा और इस तरह के और भी क्वेश्चनों को आप इस तरीके से हल कर सकते हैं। अगर आपको ये डायग्राम बनाना आ जाता है तो आप मुश्किल से मुश्किल सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं बिना कोई समस्या के। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, जो कि बड़ा क्वेश्चन है और इसे हल करने के लिए हमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। ये आपको दिखाई बड़ा दे रहा होगा लेकिन ये मुश्किल नहीं है। इसे करना शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी परिवार के सभी 6 सदस्य हैं। हमें कहा गया है कि एक परिवार है, उसके 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई तथा एफ, साथ साथ कहीं घूमने जा रहे हैं। बी सी का पुत्र है। यहाँ से हम सवाल को करना शुरू करते हैं। हमें कहा गया है कि बी सी का पुत्र है, तो देखिए यहाँ पर आप बी को सी का पुत्र बना दीजिए। बी है जो सी का पुत्र है, बी है सी का पुत्र है, तो आप देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये हो गया हमारा सी और सी का पुत्र कौन है? बी हो गया। बी का पुत्र कौन हो गया? सॉरी, बी सी का पुत्र है, तो बी है जो सी का पुत्र हो गया। तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ, ये हो गया पुत्र, तो इसलिए मैं यहाँ पर ये प्लस का चिन्ह यूज करता हूँ। अभी आपको ये पता नहीं चला है कि ये है जो इनकी माता है या फिर पिता है, क्योंकि ये पुत्र है, पिता का भी पुत्र होता है, माता का भी पुत्र होता है। आगे चलते हैं सवाल में। परंतु सी बी की माँ नहीं है। सी क्या है? बी की माँ नहीं है। जो हमें परेशानी हो रही थी ये उसका हल है। सी बी की माँ नहीं है, तो ये है जो इसकी माँ नहीं है। तो अगर माँ नहीं है तो क्या होगा? पिता होगा। तो पिता है, ये हम ये कह सकते हैं कि सी है जो बी का पिता है। आगे चलते हैं। आगे क्या कहा गया है? ए और सी एक विवाहित युगल है। ए और सी एक विवाहित युगल है। तो सी और ए या फिर ए और सी एक विवाहित युगल है। तो देखिए मैं यहाँ पर विवाहित युगल को बनाने के लिए मैं यहाँ पर ये डबल लाइन यूज कर रहा हूँ। और आपको पहले से ये पता है कि ये पुरुष है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये इनकी बी की ये माँ है और इनकी ये पत्नी है। तो ये माइनस से मैंने लिख दिया यहाँ पर। ए है जो सी की पत्नी है और सी ए के पति है। देखिए आगे चलते हैं सवाल में। ए और सी एक विवाहित युगल है। सी का भाई ई है। सी का भाई ई है, तो आपको यहाँ पर बनाना है सी का भाई ई है। तो ये देखिए सी है और इनका एक भाई है जो कौन है? ई है। तो मैं भाई बनाने के लिए यहाँ पर इस सिंगल लाइन का यूज करता हूँ और सी का भाई है जो ई है, तो आप यहाँ पर ई लिख देते हैं। और भाई है, आपको भाई है तो भाई के लिए आप इस चिन्ह का यूज करेंगे, पता है आपको। चलिए आगे चलते हैं। आगे कहा गया ए की पुत्री डी है। ए की जो पुत्री है वो कौन है? डी है। ये है ए और इनकी पुत्री है डी। ये पुत्री है, आपको ये भी याद रखना है। तो पुत्री के लिए मैं यहाँ पर माइनस का चिन्ह यूज कर रहा हूँ। और पुत्री मतलब इनकी ए की ये पुत्री, ये दोनों पति पत्नी है, तो इनके पुत्र या पुत्री भी दोनों भाई बहन होगी। तो मैं यहाँ पर ये लाइन भी यूज कर रहा हूँ। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। बी का भाई एफ है और बी का भाई कौन है? एफ है। तो मैं बी का भाई बना देता हूँ यहाँ पर,
क्योंकि अब ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान हो गया है, आपको इस ट्रिक के बारे में जानकारी होने के कारण मैं यहाँ पर बी का भाई बना देता हूँ। बी का भाई कौन है? एफ है, और बी का भाई है, इसलिए आपको ये चिन्ह यूज करना है। आगे क्या है देखिए क्वेश्चन में, इस सूचना के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के हल दीजिए। तो इस पर हमें 6 क्वेश्चनों के उत्तर देने हैं। तो देखिए शुरू करते हैं इन क्वेश्चनों का हल करना। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, परिवार में पुरुष सदस्यों की संख्या कितनी है? परिवार में पुरुष सदस्यों की संख्या कितनी है? तो प्लस प्लस के जितने भी इसके अंदर आपको ये दिख रहे हैं, ये सभी क्या है? पुरुष है। तो 1 2 3 4, तो हम कह सकते हैं 4 पुरुष है इसके अंदर। तो पहले क्वेश्चन का होगा हमारा ऑप्शन नंबर ये बी सही है। और अगला क्या है हमारा क्वेश्चन, परिवार के 20 सदस्य की माता कौन है? परिवार में जो 20 सदस्य है उनकी माता कौन है? तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो बी है इनकी माता हमको बतानी है। तो ये तो हो गए इनके पिता, और इन पिता की ये जो वाइफ है ये इसकी हो गई माँ। तो ये माँ है, हम ये कह सकते हैं कि ये जो ए है ये बी की माता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा ऑप्शन नंबर होगा सी। दूसरे के अंदर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सी हो गया। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन के बारे में, परिवार के ए सदस्य के संतानों की संख्या कितनी है? तीसरा हमारा क्वेश्चन है कि परिवार में जो ए सदस्य है उनकी संतान कितनी है? तो देखिए ये ए है, जो इनके ये डी पुत्री है, तो ये बी भी इनका पुत्र है, ये पुत्र है। तो क्योंकि ये जो पति पत्नी है इनकी जो ये संतानें है वो कितनी है? 3 संतानें हैं। तीसरे क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा हमारा सी, इनके 3 संतानें हैं। बात करते हैं अगले चौथे क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन में पूछा गया है, परिवार के सदस्यों में ई की पत्नी कौन है? परिवार के सदस्यों में ई की पत्नी कौन है? तो ई हमारा ये है, और इसके अंदर इस ई की पत्नी है ही नहीं। तो हमारा ऑप्शन देखिए, आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इनमें से कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर है डी, पर्याप्त आंकड़े नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, निम्न में से महिला का युग्म कौन सा है? हमसे पूछा गया है, हमारे सामने ये 4 युग्म है, इनमें से जो महिला का युग्म है हमें वो बताना है। तो आप बताइए जो महिला का युग्म है कौन सा है? क्या इसमें ए ई महिला है? ए और ई महिला है? नहीं, ए तो महिला है लेकिन ई महिला नहीं है, गलत है पहला ऑप्शन। और दूसरा ऑप्शन है बी डी, तो क्या बी डी महिला है? ये है बी और ये है हमारा डी। नहीं, बी तो पुरुष है, डी महिला है, लेकिन दोनों महिला नहीं है। आगे देखिए डी ई, क्या डी ई आपको यहाँ पर महिला दिखाई दे रही है? ये हो गया डी, और ये नहीं, ये पुरुष है, ये महिला है। हमसे पूछा गया है कि महिलाओं का युग्म बताना है आपको। तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, ए और डी। आपको यहाँ पर ए दिखाई दे रहा है और ये हो गया हमारा डी, तो ये दोनों महिलाओं का युग्म है। बात करते हैं हम अगले 6 नंबर क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा गया है, परिवार में ई सदस्य का परिवार के डी सदस्य से क्या संबंध है? हमसे पूछा गया है ई सदस्य का डी सदस्य से क्या संबंध है? ये हमारा ई हो गया। ई सदस्य का डी से क्या संबंध है, हमसे ये पूछा गया है। तो ये ई है जो डी के क्या लगता है, हमें ये बताना है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये है जो डी के क्या लगते हैं, चाचा लगते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इसके अंदर? ऑप्शन नंबर सी है जो बिल्कुल सही है हमारा। आज का ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए बस इतना ही। इसका एक पार्ट मैं और आपके सामने लेकर आऊंगा जिसके अंदर कठिन से कठिन सवालों को हम आसानी से हल करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।